वो सिपाही जिसने 300 करोड़ रुपए कमा लिए, बना लिए। सिपाही के पास 300 करोड़ आए कहां से? जो सुन रहा है वो हैरत में है। ये सिपाही सौरभ और ये उनकी पत्नी, सिपाही और पत्नी दोनों गायब हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उसका घर है सिपाही का भोपाल में। ये कोठी आप देख रहे हैं, बंगला, ये सौरभ के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोगों को ताज्जुब हो रहा है, सिपाही अपनी आय से ज्यादा, और कितना ज्यादा, जो 300 करोड़ तक पहुंच गया है। इसलिए यकीन करना मुश्किल है कि आखिर इतना पैसा कैसे कमाया, कहां से कमाया। ये सौरभ की आलीशान कोठी आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, भोपाल में सौरभ शर्मा भोपाल में स्कूल भी बनवा रहा है। ये लंबा चौड़ा स्कूल जो आपको नजर आ रहा है, देखिए, सिपाही ने अपनी काली कमाई से, और काली कमाई की कोई लिमिट और मियाद नहीं है, कि स्कूल खड़ा कर दिया, कोठी खड़ी कर दी है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये करोड़ों कैश, ये उसके घर से मिला कैश, और ये सोना मिला था इससे पहले, यानी अब तक जो मिला था 52 किलो सोना और कुछ करोड़ कैश, 10 करोड़ कैश मिला था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये सिर्फ 52 किलो सोना और कुछ करोड़ कैश नहीं, 300 करोड़ रुपए इसने बनाए। आपको बताऊंगा 300 करोड़ कहां से बनाए, कैसे बनाए और कहां कहां लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। भाई साहब ये दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे डर है कि हत्या नहीं होता है। हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। भोपाल में आरटीओ के सिपाही रहे सौरभ शर्मा ने महज कुछ सालों की नौकरी में ही 300 करोड़ की संपत्ति बना डाली। दावा है काली कमाई से सौरभ ने भोपाल से लेकर नोएडा तक प्रॉपर्टी बनाई। सौरभ शर्मा के ठिकानों से लोकायुक्त और आईटी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सैकड़ों प्रॉपर्टियों के दस्तावेज भी हैं। तो जो पैसा मिला है, जिस तरह से 52 किलो सोना और 234 किलो चांदी मिली है, इसी के चलते ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। आरटीओ के सिपाही ने 7 सालों में अकूत संपत्ति कैसे बनाई, ये बड़ा सवाल है। क्या सैकड़ों करोड़ की काली कमाई में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। आइए अब आपको लिए चलता हूं कि सौरभ ने 300 करोड़ क्या किए, कहां लगाए, किस किस पर खपाए। देखिए जरा, ये वो गाड़ी जिस गाड़ी से सोना मिला और कैश तो पूछिए ही मत। आरटीओ में सिपाही रहे सौरभ शर्मा पर यह नया खुलासा है। छापेमारी में करोड़ों के कैश के साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। दस्तावेजों के हिसाब से इसके पास 300 करोड़ की काली कमाई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रॉपर्टी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। सौरभ ने अपने जीजा रोहित तिवारी के नाम पर प्रॉपर्टी ली। भोपाल में सौरभ का बंगला उसके जीजा रोहित तिवारी के नाम है। इंदौर में होटल रेडिसन के सामने भी सौरभ ने अपना होटल खड़ा कर दिया। छापेमारी के बाद से ही सौरभ का जीजा भी फरार है। सौरभ की पत्नी दिव्या के नाम से भोपाल में एक फिटनेस क्लब है। ग्वालियर में 3 करोड़ की एक आलीशान कोठी है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में एक स्कूल भी बनवा रहा है। स्कूल में 10 करोड़ से ज्यादा का सेटअप लगाने की तैयारी। रेड के बाद सौरभ के रिश्तेदार और दोस्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यह है सौरभ के बारे में असली कहानी। अब आपको बताऊं कि दरअसल सौरभ आखिर कमाता कैसा था, कैसे कमाता था। 300 करोड़ रुपए एक सिपाही ने कैसे कमा लिए। अब उस कमाने का तिलिस्म और रहस्य भी जान लीजिए, कैसे कमाए। ये आप देख रहे हैं नाका, और ये नाका से चेकपोस्ट से उठा और ट्रक निकल रहे हैं। उधर देखिए नोटों की गड्डियां बढ़ती चली जा रही हैं। सवाल है आरटीओ में सिपाही रहे सौरभ ने इतनी कमाई की कैसे। 2015 में परिवहन विभाग में सौरभ ने नौकरी शुरू की। 2015 में, यानी अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए, कुछ वक्त बचा है। चेकपोस्ट और नाके पर हमेशा से अवैध वसूली होती रही है। एक दिन की कमाई कई लाख रुपए तक होती थी। सौरभ ने अपना ट्रांसफर चेकपोस्ट वाले विभाग में करा लिया। अफसरों की मेहरबानी से उसे चेकपोस्ट का ठेका मिलने लगा। मध्य प्रदेश में कुल 47 चेकपोस्ट है। दावा है कि 23 का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। चेकपोस्ट और नाके सौरभ के लिए नोट छापने वाली मशीन बन गए। इन्हीं नाकों के जरिए सौरभ शर्मा ने सैकड़ों करोड़ की कमाई कर डाली। कई बार शिकायत होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में मोहन यादव सरकार ने सभी चेकपोस्ट बंद कर दिए। यह हुआ। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और खुद सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार है और ये प्रमाणित है। तो कितना तो पकड़ा गया है। आखिर ये पैसा किसका है, ये सोना किसका है, ये चांदी किसकी है,